तमिल नाडु के वानियम्बाड़ी शहर में उर्दू मेले का शानदार इनेकाद। कौमी शायर व अदीब कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की शिरकत। वालिदैन अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाएं, इलाकाई ज़बान सिखाएं, लेकिन मादरी ज़बान उर्दू को नज़रअंदाज न करें। उर्दू ज़बान से तहज़ीब मिलेगी, उर्दू ज़बान से दीनी तालीम मिलेगी, उर्दू ज़बान से इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होगा। जश्न उर्दू की तकरीब में डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी का अहम तरीन पैगाम। इंग्लिश से आपको क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं, उर्दू से तहजीब मिलेगी, उर्दू से मेरे आपके आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने का मौका मिलेगा, इस्लाम को समझने का मौका मिलेगा। मैंने 10,000 अशार प्यारे नबी पर लिखे, वो भी हरम में लिखने के मौके मिले। जब लिखना शुरू किया, वो हस्ती है आला, मैं आजिज ज़बा हूं, वो कामिल हकीकत, मैं नाखिस ज़बा हूं, कहां मुझ में यारा नबी जी पे लिखूं, शहर बहरोबर की बुजुर्गी पे लिखूं, मगर फिर भी हिम्मत से कोशिश तो की है, मेरे सामने अब हयातुल नबी है। 21 फरवरी 2023 बरोज़ मंगल तमिलनाडु के वानियम्बाड़ी शहर में रियासती उर्दू मेला मनाया गया। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू व तमिलनाडु उर्दू तहक़ीक़ी मरकज़ के तहत हुए इस मेले में उर्दू स्कूलों के तलबा व तालिबात, शोरा व उदबा, फ़नकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वानियम्बाड़ी के बशीराबाद के MS शादी महल में ये जश्न उर्दू मनाया गया। तमिलनाडु के उर्दू स्कूलों के तलबा व तालिबात ने अदबी व सकाफ़ती प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा पेश किया। इस एक रोज़ा उर्दू मेले के तहत सेमिनार, महफ़िल हमदोनात, शाम गज़ल, इस तरह 5 नशिस्तें मुनक़द हुईं। उर्दू मेले की तीसरी नशिस्त की सदारत शायर अतफ़ाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने की। अदबी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात को डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी के हाथों असनाद व तमगात पेश किए गए। जलसे के मुंतज़मीन डॉक्टर जी इम्तियाज़ पाशा हसन गनी मुश्ताक ने कहा कि पिछले 6 सालों से वानियम्बाड़ी में उर्दू मेला मनाया जा रहा है। इस बार 7वां उर्दू मेला मुनक़द किया गया है। डॉक्टर जी इम्तियाज़ पाशा ने कहा कि उर्दू मेले का मकसद नई नस्ल को उर्दू ज़बान से जोड़ना है और उर्दू पढ़ने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई करना है। तमिलनाडु में हुकूमत के ताउन के बग़ैर उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए हो रही कोशिशों पर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने बेहद खुशी व मसरत का इजहार किया। मेले के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि आइंदा उर्दू मेले में वो अपनी तंजीम कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी की जानिब से 25,000, 10,000 और 5,000 रुपये पर मुश्तमिल 3 इनामात तलबा व तालिबात को देंगे। हाफिज कर्नाटकी ने अपने सदारती खिताब में वानियम्बाड़ी की तहजीब, ईमानी जज्बे, तिजारत व सखावत की सताइश की। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जिक्र करता गया मेरे अंदर वो ऐसे समाते गए, मेरे अंदर वो ऐसे समाते गए, पारा पारा मेरा सब बिखरता गया, सांस की लय पयूं जिक्र करता गया।
बेगुनाह मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत को कबूल करते हुए हमारे प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जितनी भी उन्होंने बातें सुनी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी तौर पर स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात के प्रोग्राम में आपने शिरकत करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, उसी में मैं शरीक रहूँगा। मगर आपको एजाज़ में शिरकत करना चाहिए था, हमने एजाज़ के लिए ही मदू किया था, मगर आपने कह दिया कि जो है मुझे एजाज़ से बढ़कर जो है तलबा और तालिबात के प्रोग्राम में ही मुझे शिरकत करना है। तो मैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब का बेहद मशकूर हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि जो उन्होंने हमारी इस महफिल में शिरकत के लिए मंजूरी दी और तशरीफ़ लाए। आप शिकारीपुर से हैं, कई तालीमी इदारे, कई समाजी इदारों से और कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं। अगर फहरिस्त कहते जाऊं तो पहले से ही जो है वक्त बहुत हो चुका है और जो है हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं और अभी हाल में अभी 100वीं किताब आपकी इजरा भी हुई थी। अब तक 100 किताबें मंजर हम पर आ चुकी हैं और आपके ताल्लुक़ से कहने के लिए ही जो है एक जलसा मुनाक़द करना चाहिए। अगर कहना चाहें तो ऐसी अजीम शख्सियत आज के हमारे इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका फिर एक बार इस्तकबाल करता हूं और हमारे मेहमानान खुसूसी आली जनाब मोहम्मद रूहुल्लाह साहब और आली जनाब प्रोफेसर नसरुल्लाह साहब और आली जनाब गियास अहमद साहब और आली जनाब शाहिद मदरासी साहब और हमारे हरदिल अजीज आली जनाब पीएस अब्दुल बारी साहब और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम अहबाब का और असातिज़ा इकराम का, टीचर्स का और तलबा तालिबात का और IT के वॉलंटियर्स का, जो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए उन सबका फर्दन फर्दन मैं इस्तकबाल करता हूँ। और पिछले कई सालों से तमिलनाडु में मादरी जुबान का जो मसला रहा है, 2006 में तमिलनाडु में जो कानून लागू हुआ था, तमिल लैंडिंग एक्ट, वो 2016 से अमल में आ गया और जो है 10वीं जमात में हमारे तलबा व तालिबात को अपनी मादरी जुबान में इम्तिहान लिखने के लिए जो है हुकूमत के जानिब से इजाजत नहीं थी। रियासती जुबान में ही इम्तिहान लिखना उन्होंने जो है लागू कर दिया था। तो कई कोशिशों के बावजूद जब हल नहीं निकला तो अदालत के जरिए से ही जो है 2016 से इस साल तक भी जो है छूट मिल रही है और पिछले हफ्ते ही जो है इस साल के लिए हमारे तलबा और तालिबात को इम्तिहान लिखने की अदालत की जानिब से इजाजत दे दी गई। तो करीब 8 साल पहले जब इस मामले को हमने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज वगैरह किया था, उस वक्त में जो है 4 रियासतों के उर्दू अकादमी के चेयरमैन जो है इस ताल्लुक से जो है ETV में अपने तबादला ख्याल में शरीक रहे। तो बात तवील है, मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जितने भी तंजीमें काम कर रही हैं, उसमें सफ़े अव्वल में जो अभी अदालत से छूट मिली है उसके लिए लिम्फाट और ओमियत का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए से उन्होंने ही अदालत में केस दायर किया था, उसी के जरिए से जो है तालिबात को इस साल भी छूट मिली है। तो मैं यहाँ इस स्टेज से, अपनी तंजीम से और यहाँ पर तशरीफ फरमा तमाम की जानिब से दोनों तंजीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इसके मुस्तकिल हल के लिए बाकायदा कोशिश रहेंगे और हमारे ताल्लुक से जितनी भी हम कोशिश चाहें वो हम साथ देंगे और करेंगे। खुश आमदीद वो आया है हमारी महफिल में, खुश आमदीद वो आया है हमारी महफिल में, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। मैं तमाम शहनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम नजर इस शेर को करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम। जिसके जिलों में जलवे हिंदुस्तान है, यह बाल की जो आन है गालिब की शान है। कश्मीर का गुलाल है जिसके जमाल में, वो कोहे खाफ की परी उर्दू जबान है। उर्दू ने इनखिलाब का नारा अता किया, उर्दू ने इनखिलाब का नारा अता किया, जो सर फिरे थे उनको सलीका अता किया। उर्दू ने सरफरोशी का बख्शा हमें सबक,
اردو نے سرفروشی کا بخشا ہمیں سبق، اردو نے سر کٹانے کا جذبہ عطا کیا. اردو خود کہتی ہے کہ میں درد اور سوز میں ڈوبی زبان ہوں. اردو خود کہہ رہی ہے. میں اردو بول رہا ہوں، آپ بھی اردو بول رہے ہیں. اردو خود کہہ رہی ہے اردو میں درد اور سوز میں ڈوبی زبان ہوں، ہر دل میں ہوں مکین مگر بے مکان. میں درد اور سوز میں ڈوبی زبان ہوں، ہر دل میں ہوں مکین مگر بے مکان ہوں. مجھ کو مٹانے والے خود مٹ کے رہ گئے، مجھ کو مٹانے والے خود مٹ کے رہ گئے. اردو ہے میرا نام، میں بھارت کی شان. جسے نیشنل ایوارڈ کہتے ہیں، اللہ کا شکر آپ کی دعاؤں کی طفیل، بچوں کی دعاؤں کی طفیل، وہ 10واں ایوارڈ ہندوستان کی آزادی کے بعد میں نے حاصل کیا ہے. ہندوستان کے 10واں آزادی کے بعد. یعنی وہ بال ساہتیہ کہتے ہیں بچوں کے ادب کا، وہ بہت مشکل ہے. بس یہ جو میں یہاں ٹھہرا ہوں، خواتین و حضرات، بچپن سے سنتا تھا کہ وانمباڑی، ہمارے ہاں کچھ لوگ چرم کی تجارت کے لیے آئے تھے، ان کی دینداری دیکھ کر پتا چلا تھا وہاں دینداری ہے. پہلے وہ میں بولنا حق سمجھتا ہوں، میں نے جو سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو قائل ہو گیا. کھاتے وقت بھی میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ اتنی پردے میں تھی کہ یہاں سے کھانا بھیج رہی تھی اور کھانا کھا رہی تھی اور پردے کا خیال رکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ گلشن کو آباد رکھے، وانمباڑی کے چمن کو آباد رکھے، دینداری کو باقی رکھے. اللہ پاک، میں نے جو دیکھا تھا، جو ہمارے اکابرین کے کانوں سے سنا تھا، جو دیکھا میں پایا. کہیں کیا ہوتا ہے، دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے، بعد میں کچھ ہوتا ہے. فوٹو میں ایک دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کچھ دیکھتے ہیں. لیکن جو سنا تھا میں زندگی میں، وہ آنکھوں سے دیکھ لیا. بہت اچھا لگا. میں کل ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ہی کہا، میں نے کہ دیکھو پروگرام میں آنا ہے تو بچوں کے پروگرام میں آؤں گا. اللہ کا شکر ہے کہ بچوں پہ لکھتا ہوں. ابھی تقریر کرنے کا وقت بھی نہیں، تھوڑی دیر آپ سے بات کر کے، اور اچھا بھی ہوا کہ بچوں کے پروگرام میں آیا بھی اور ان کو اعزاز کا موقع بھی اللہ نے دیا، اور مجھے بھی ان کے درمیان اللہ نے عزت دی. اللہ کا بخشا ہوا اعزاز ہے یہ اعزاز ایسے ہی نہیں ملتا. اللہ کا بخشا ہوا اعزاز ہے یہ، انسانوں کی بخشی ہوئی سوغات نہیں. ایک عمر کی محنت کے سلے میں حافظ حق پایا ہے میں نے، کوئی خیرات نہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ سب بچوں سے ہوا. یہ بچے دیکھتا ہوں تو جب بھی کہتا ہوں جامع وحدت کی پیاس رکھتے ہیں، جامع وحدت کی پیاس رکھتے ہیں اور خناعت کی بات اور خناعت کا پاس رکھتے ہیں. وہ جو بچے غریب نہیں حافظ، صرف اللہ کی بات. اب بچوں کو پڑھانے پر آمادہ کیجئے. دیکھیے میں نے اپنے خطے میں کہا ہے، قوم وطن کی جان نہیں بچے، قوم وطن کی جان نہیں بچے، مستقبل کی شان نہیں بچے. کس نے لگایا مزدوری پر، کس نے لگایا مزدوری پر، بیل نہیں انسان نہیں بچے. بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، ان کا مستقبل بنائیے. الحمدللہ وانمباڑی مدرسے نسوان کے نام سے بھی مشہور ہے، سنا تھا، تعلیم کے نام سے بھی مشہور ہے. میں نے سنا بھی ہے اچھے اچھے شعراء کے نام سے بھی مشہور ہے. ابو البیان حماد رحمت اللہ علیہ حال میں انتقال کیے. اچھے اچھے لوگوں کے نام سے مشہور ہے. یہ وانمباڑی جسے آپ نے اردو کو پیار دیا، اردو سے محبت کی، آپ کے بچوں نے یہاں ٹھہر کے جو اردو جس طرح تقریر کی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ دو بینر نظر آ رہے ہیں کہ انجمن فروغ اردو اور تمل ناڈو اردو تحقیقی مرکز. میں ان انجمنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دور میں اس طرح ٹھہر کے آپ کام کر رہے ہیں.
کچھ بھی آپ کو تو کیا بھی دے سکتے نہیں، اتنا تو ضرور دے سکتے ہیں. دل میں درد ہے، فکر ہے، آپ لوگوں کو جوڑنے والے، آپ لوگوں کو اعزاز دینے والے. آپ کے بچے کو اعزاز نہیں مل رہا ہے، آپ کو اعزاز مل رہا ہے. آپ نے اسے یہاں ٹھہرنے کا جذبہ عنایت کیا، آپ ہی کے طفیل وہ بچہ یہاں پر پہنچا. بہنوں، اردو سے محبت کرو، اردو کو پیار دو. اردو بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی شیریں زبان ہے. اردو کے ساتھ وہ کشش پیدا کرو. اردو نے آج ہمیں جینے کا سلیقہ دیا. جتنی کتابیں ہمارے اکابرین کی موجود ہیں وہ اردو میں موجود ہیں. انگلش سے آپ کو کیا ملے گا مجھے معلوم نہیں، اردو سے تہذیب ملے گی. اردو سے میرے آپ کے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا. میں نے 10,000 اشعار پیارے نبی پر لکھے، وہ بھی حرم میں لکھنے کے موقع ملے. جب لکھنا شروع کیا، وہ ہستی ہے اعلیٰ میں عاجز زباں ہوں، وہ کامل حقیقت میں ناقص زباں ہوں. کہاں مجھ میں یارا نبی جی پہ لکھوں، شہر بحر بر کی بزرگی پہ لکھوں، مگر پھر بھی ہمت سے کوشش تو کی ہے، میرے سامنے اب حیات النبی ہے. یہ سفر چلتا رہا، یہ سفر چلتا رہا. آج میں بہت خوش ہوں، اس بستی میں آیا ہوں. اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ یہاں سے گئے ہیں، اللہ والے یہاں سے گئے ہیں، نیک لوگ یہاں سے گئے ہیں. یہ وہ بستی ہے، اس بستی کے لوگ پورے ہندوستان میں پھیلے، اپنی تجارت کے نام سے پھیلے، اور وہاں انہوں نے دین بھی پھیلایا. وہاں پر انہوں نے سخاوت بھی کی، تجارت بھی کی. وہاں بہت محبت کی نظروں سے لوگوں کو دیکھا. میرے گاؤں میں صرف 4 لوگ تھے، اب نام نہیں لیتا، پتہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہ لگے. تو معلوم ہوا کہ وہ 4 لوگ وہ پورے گاؤں کے اوپر بھاری تھے. لگتا تھا کہ مجھے آپ کے ہاں کے لوگوں میں دینداری ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا. اردو سے پیار کیجئے، آگے بڑھیے، بچوں کو اردو پڑھائیے، انگریزی ضرور پڑھائیے. یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بچوں کو انگریزی نہ پڑھائے، انگریزی پڑھائیے، مستقبل ہے اس میں. لیکن مادری زبان ہماری اردو ہو، فرسٹ لینگویج ہماری اردو ہو. I was a teacher، میں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج میری اسکول بھی ہے. میں جو اسٹیج حاصل کیا میں بچوں ہی سے، میرے پاس LKG سے لے کے PG تک ہے، بچے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریزی پڑھو لیکن اپنے گھر میں اردو زبان کو باقی رکھو. آپ کا بچہ آپ کو امی کہتا ہو، خوش ہونا چاہیے. ابو کہتا ہو، خوش ہونا چاہیے. ابا کہتا ہو، خوش ہونا چاہیے. آپ جب خوش نہ ہو، ممی کہے، ڈیڈی کہے. بچہ دادا کہتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. دادو کہتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. آپ اپنی زبان سے پیار کیجئے. گھر میں دیکھیں کتنی اچھی زبان ہے. بیٹا ادھر آئیے، بیٹی ادھر آئیے. زبان، اچھی زبان استعمال کیجئے. آ رہے ہیں، کیا زبان ہے. آج اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہیں صاحب آپ. ایک سیکھے کہ اردو کیسے بولے، اردو ہم کیسے بولے. آئیے، بیٹھیے، چلیے. ارے اردو کتنی پیاری زبان ہے صاحب، اردو کتنی پیاری زبان ہے جناب. ساڑو حکم نہیں ہے، ساڑو نہیں ہے، وہ کبھی کبھی جھاڑو بن جاتا ہے، لیکن ساڑو نہیں ہے. لیکن ہم زلف ہے. کیا ہے؟ ہم بولے تمام، ہم زلف، ہم زلف. کتنی پیاری. دیکھیے سانس نہیں ہے، دیکھیے زبان کتنی پیاری ہے. کہتا ہے خوش دامن، خوش دامن، ہمارے دامن کو خوش رکھا. کتنی پیاری زبان ہے. اس زبان کو ہم کبھی بھول جاتے ہیں. اچھی طرح بات کیجئے. جائیے یوپی میں آپ. میں ایک مرتبہ یوپی کے ہاں ایک علاقے میں تھا، بچے کھیل رہے تھے. میں نے کہا بچے کیا کھیل رہے ہیں، دیکھیں گے. کھڑ کے دیکھا بچے کیا کھیل رہے ہیں. بچے کھیلتے کھیلتے لڑ رہے ہیں،
लड़ते लड़ते बच्चा बोलता है, अरे बेटा सर में मारूंगा ना, दिन में तारे नजर आएंगे। वो भी गाली नहीं, जब वो महावीरा था, महावीरा। कोशिश करें। आप भी अपनी बहनों से बात करते हैं, भाइयों से बात, बेटा इधर आइए, बच्चे को बुलाइए, आइए बेटा, आइए बेटी, घरवाली से बात करें, बेगम कैसी हो, ये आगे हैं। हमारे यहां का रिवाज आगे ऐसी बात करना, तमीज बोलते हैं, तमीज, इज्जत छोड़ दो। हमने जबान को शुमाल तक हम क्यों नहीं पहुंचे, शुमाल तक हम क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए नहीं पहुंचे कि हमारी जबान थोड़ी सी हल्की सी, हमारी लिखावट नहीं पहुंचती। शुमाल में कोई शाये नहीं करते, शुमाल में नहीं शाये करते आपकी बात। क्यों? इसलिए कि आपकी जबान में थोड़ा रूखापन। लाइए, जबान में तब्दीली लाइए, बोलने में तब्दीली लाइए, अच्छी गुफ्तगू करो, जबान में शाइस्तगी लाइए, शगुफ्तगी लाइए। कोशिश करें हम अच्छी उर्दू बोलें, हम अच्छी उर्दू बोलना सीखें। बेने उर्दू में बहुत प्यारी प्यारी जबान है। देखिए, मैं कह रहा था आपसे कि उर्दू जबान बच्चे को मादरी जबान रखें। बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज लेकर एसएलसी तक जाएगा, डिग्री में जाएगा, एमए में जाएगा, लेकिन मादरी जबान नहीं चेंज होगी। कोशिश करें, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी जबान रहेगी। देखिए, ये वो जबान है जिसने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। ये जबान का बोलने वाला आपको दुबई में भी कहीं घूम सकता है, कोई मसला नहीं। ये जबान का बोलने वाला दुनिया के किसी हिस्से में जा सकता है, हिंदुस्तान में छोड़ो, हर जगह चलती है, इन हिंदी के साथ मिली जुली। कोशिश ये करें कि हम उर्दू जबान अच्छी तरह बोलें। आज मैं आप तमाम को देखकर बड़ी शादमानी फरहत का एहसास हुआ। वाकई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये अंजुमन, जिन लोगों को आप दामे दरमे सुखने भी दे, खाली सिर्फ ऐसा नहीं, उनको कहीं से नहीं आता, कुछ ना कुछ दें। इसलिए कि इनको थोड़ा, मैं ये नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे कहानी बात ऐसा बोलेंगे, डॉक्टर इम्तियाज क्या जी बोल को देखो इस वास्ते में बयान कर रही बोल के, मुझे कुछ मालूम नहीं। इन्होंने कुछ कहानी, देखिए, मांग कभी कोई करने वाला मांगता नहीं। अहले करम के हाथ में दामो धिरम नहीं, अहले करम के हाथ में दामो धिरम नहीं, दौलत है जिनके हाथ में दस्ते करम नहीं। मैं ये भी कहता हूं, तवंगर कुछ नहीं देते तो मुफलिस कुछ तो देते हैं, तवंगर कुछ नहीं देते तो मुफलिस कुछ तो देते हैं। गुलों से कार बेहतर हैं कि दामन थाम लेते हैं। कोशिश करें हम सब मिलकर अंजुमन को और ताकत दें। देखिए, क्या क्या प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम सिर्फ तकरीर का मैं देखा, तकरीर से जबान दुरुस्त नहीं होती। तकरीर मनाखशा, तायीद तरदीद तकरीर करें, तायीद तरदीद, मनाखशे में तायीद। बुरखा जरूरी है, ठीक है, बुरखा जरूरी नहीं। टीवी जरूरी है, टीवी जरूरी नहीं। इस तरह के बहुत से उन्वानात हैं जो बच्चों के अंदर उन्वानात पर जज्बा पैदा करते हैं, इबारत खानी पैदा करते हैं, बोलने का जज्बा पैदा करते हैं, नए अल्फाज को सामने लाने का मौका फराहम करते हैं। तीसरा, बैतबाजी, अंताक्षरी जिसको कहते हैं, अंताक्षरी जो आखिरी लफ्ज के बाद खत्म होता है, उसके बाद बैतबाजी। रुबायात बाजी, रुबायात में भी बैतबाजी। रुबायात जो मैंने 9000 रुबायात को मुकम्मल किया है, 9000 रुबायात को मैंने मुकम्मल किया। अब मैं 9 में कितने सुनाऊं, ये भी सुन ले काफी, 10 भी, 2 भी सुन ले काफी है। किस्मत से गिला करते नहीं काम, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किस्मत से गिला करते नहीं काम, दौलत की दुआ करते नहीं काम। ये काहिल, ये जाहिल, ये भिखारी बंदे तौहीन खुदा करते नहीं काम।
बच्चों के लिए एक मैं मशहूर कहकली रुबाई खत्म करता हूं कि हालात की तस्वीर, मेरी माए बहने, बच्चों, ये हालात की तस्वीर बदल सकते हैं। हालात की तस्वीर, आप बोलो बोलो भाई, हालात की तस्वीर, ये तस्वीर जो नजर आ रही है खराब तस्वीर, जो दिख रही ना आपको बुरी तस्वीर, फुटपाथ पे, डीगर पे बच्चे, छोटे बच्चे मंगते घूमते हैं, छोटे बच्चे फलियां बेचते हैं। हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर, बोलो, बदल सकते हैं। ख्वाब की ताबीर भी बदल सकती, जरूरी नहीं रात में ख्वाब देखे कौन की बोले, हर चीज हमारी कभी कभी उल्टी उल्टी होती है। ख्वाब में कुछ देखा तो बोले ऐसा हो रहा, नहीं, बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे, ये सुनो, तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बस मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वक्त की कमी, मुझे जाना भी है, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत दी डॉक्टर साहब, मैं आया, वरना मुश्किल भी लगता है। मैंने बहुत से प्रोग्राम, वानम्बाड़ी एक सिर्फ दीनदारी की मोहब्बत थी, इसे देखना भी चाहता था। मैं बहुत खुश हुआ हूं आपके दरमियान, और कभी अल्लाह मौका दे आए, काम करो, अल्लाह मदद करेगा। हुब्बुल वतनी के गीत सिखाइए, अच्छे अच्छे गीत सुनाइए, बच्चों में हुब्बुल वतनी के गीतों का मुकाबला रखिए, अशार का मुकाबला रखिए। हाँ, मैंने कहीं देखा शाम गजल, ये बच्चों से करवाइए। बच्चे गजल क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? बच्चों से गजल पढ़वाइए। शोरा की भी हिम्मत अफजाई कीजिए। मैंने कहा मैं बच्चों के बीच में बैठूंगा, मैं बच्चों के बीच में ही, देखिए मैं बाग़े अत्फाल की बहारों में लम्हा लम्हा असीर होना है, बच्चों के वास्ते फन मेरा मुझको गालिब नमीर होना है। मैंने बच्चों के लिए ही अपनी जिंदगी दी, रात दिन बच्चों के साथ रहता हूं। बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बच्चों ने जो मोहब्बत दी उसी पे लिखा। खुद बच्चों ने लोरियां लिखवाई, सारे मेरे यूट्यूब पे खाली हाफिज कर्नाटकी जाएं, हाफिज तो मालूम है, हाफिज साहब मस्जिद के, कर्नाटक लिख के आइए बढ़ा दें, हाफिज कर्नाटकी पे जाएं तो आपको बज़्म हाफिज में कई नातें मिलेंगी, लोरियां मिलेंगी। बज़्म नात रखिए, बज़्म नात रखिए, हमद रखिए, मुकाबले रखिए। इंशाअल्लाह कर्नाटक चिल्ड्रंस अकेडमी भी आइंदा आपके दरमियान कोई ना कोई, जिस तरह आपने स्टेट लेवल प्रोग्राम रखा है, हम अभी से ऐलान करके जा रहा हूं मैं आपको, रुबाइयात, बैतबाजी और क्या कहते हैं अशार बैतबाजी का मुकाबला रखें। मैं इंशाअल्लाह आइंदा साल 25,000 रुपये का पहला इनाम होगा, दूसरा इनाम 10,000 का होगा, तीसरा इनाम पहला 25, 10, 5 सर्टिफिकेट, 3 इनामात इंशाल्लाह मेरे तरफ से चिल्ड्रन अकादमी से ऐलान करता हूं। आइंदा साल आप वो ऐलान करें, उसके तहत आप प्रोग्राम करें, मैं आपके साथ हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बस मुझे जगह खान हाफिज कर्नाटकी अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक यूनिवर्सिटी है, एक जामिया है। उर्दू के हवाले से खासकर अदब इत्फाल में आपका जो मुकाम है वो मैं समझता हूँ आज बर्रे सगीर में शायद ही आपके पाए का कोई अदब इत्फाल में कोई शख्सियत मौजूद हो। माशाअल्लाह तकरीबन 106 किताबें आप अब तक लिख चुके हैं और कई मदरसों और स्कूलों के आप बानी रह चुके हैं और रहे हैं, और अभी भी जो है इस फील्ड में माशाअल्लाह बहुत आला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तालीमी मैदान में आपकी सरगर्मियाँ बहुत अरसे से मैं भी देखता आ रहा हूँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे अंदाज में आप जो खिदमत बजा ला रहे हैं उसके लिए हम क्या आता दे सकते हैं, हम मामूली किस्म के इंसान। उनके एजाज़ में तो एक कहकशां और एक अगर आसमान से भी कुछ तारे तोड़ कर ला कर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कम है। उनकी जो खिदमत हैं वो जो है हम लोग लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ख़ासकर आज के इस कहतुर रिजाल के दौर में उर्दू ज़बानों से वाबस्ता एक ऐसी ज़बान से जिससे कोई भी एक हैसियत जो है बहुत मुश्किल से मैसर आती है, जिसके साथ रहने से
ऐसी ज़बान से वाबस्ता होकर आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशरे और समाज के, इसके लिए वो और भी बहुत बड़े आला एजाज़ात के मुस्तहक़ हैं माशाल्लाह। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से इदारों से उनको एजाज़ मिल चुका है, फिर भी हम अपनी जो हमारी एक छोटी अंजुमन है, जो छोटा इदारा है हमारे हिसाब से, उसके इसमें जो हम लोग आज के दिन उनको एक एजाज़ दे रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये उनके लिए एजाज़ नहीं, हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि हम ऐसी एक शख्सियत को अपने शहनशीन से, अपने स्टेज से एजाज़ अता कर रहे हैं। ठीक है। हमारा खुसूसी स्टेज पर मुअज़्ज़िज़ सामीन, असद इकराम और मेरा अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हम उर्दू क्यों सीखें। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। ज़बान इंसानों के आपस में राब्ते के लिए बनाई गई है। हम एक दूसरे से अपने ख्यालात और ज़रूरियात का इज़हार ज़ुबान ही के जरिए करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, हमने तुम्हें बोलना सिखाया, इसी वजह से इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है। दुनिया में बेशुमार ज़ुबानें बोली और समझी जाती हैं। जो ज़ुबानें दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, इनमें उर्दू ज़बान भी एक है। यह एक दुनिया की शीरीन और मीठी ज़बान है। इस ज़बान में अरबी, फारसी, हिंदी के अल्फाज मिले हुए हैं। यह एक कदीम ज़बान है। उर्दू ज़बान का हदीम नाम रेख्ता है। हर मुल्क एक अपनी कौमी ज़बान है, तो हमारे मुल्क की भी एक कौमी ज़बान हो। इसी मकसद को लेकर उर्दू का आगाज़ 14 सदी से किया गया। बस मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। हिंदुस्तान की बेटी महबूब कुल जहां की है, हर जुबान से प्यारी उर्दू जुबान हमारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम उर्दू ज़बान की हिफाज़त के एहसास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्यार अहम रोल अदा करता है। उर्दू के साथ उर्दू ज़बान की हिफाज़त करना हर मुसलमान का फर्ज है। हिंदू सिता की बेटी महबूब कुल जहां की, हिंदू सिता की बेटी महबूब कुल जहां की है, हर ज़बान से प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फैलाया एक अनोखा इन्कलाब, 4 सदियों फैलाया एक अनोखा इन्कलाब, महफिल फितरत में एक हंगामा हर्षू हो गया। चांदनी शबनम शफक निखत तजल्ली के कशा, चांदनी निखत शबनम शफक तजल्ली के कशा, जब हुआ एक जा तो इनका नाम उर्दू हो गया। आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशाई का मौका दिया गया है वो है हम उर्दू क्यों सीखे। तो बस इतना कहना चाहूंगी, बात करने का हसीन तो तरीका सीखा, बात करने का हसीन तो तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। जनाब सदर अली अरबाब इख्तियार दिन शिकवा करते नहीं थकते कि हमारा मियारे तालीम रोज बरोज पस्त से पस्त तर होता जा रहा है। हुकूमत तमिलनाडु कौमी जुबान को फरोग दे रही है। ऐसे में हमारी मादरी जुबान का असर हम पर से दिन ब दिन जाहिल होता जा रहा है। दुनिया भर के माहिरीन तालीम इस बारे में एक जुबा है कि तालीम और तरबियत के लिए वही जुबा मौजूद होती है जिसे तालीम पाने वाले आसानी से समझ सके। इस मकसद के लिए हर कौम की तालीम और तरबियत का ऐसा निज़ाम मुरतब करती है जिसमें कम से कम वक्त में लोगों को अच्छी से अच्छी तालीम देकर इल्मी मैदान में लाया जा सके। चुनांचे जो कौमें अपनी जुबान के जरिए तालीम के तौर पर नहीं अपनाते, उनके नौनिहालों में वो कौमी किरदार पैदा नहीं हो सकता जो इस कौम की उमंगों और अज़ाम का आईनादार होता है, और न वो इनमें सिफात पैदा हो सकती है जो इन कौमों की इंफरादी शनाख्त का हवाला बनती है। हकीकत यह है कि मादरी जुबान के बजाय किस गैर जुबान को जरिया तालीम बनाना एक जबरदस्त भूल है। हाँ, ये जुबान अपनी ही जगह कितनी तरक्की
یافتہ کیوں نہ ہو جاپان جیسے چھوٹے سے ملک کو دیکھ لیجئے جس نے حیرت انگیز معاشی ترقی امریکہ سے یورپ خواہی. چین کو دیکھ لیجئے جس نے سامراجی طاقتوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترقی کے سارے مراحل طے کیے ہیں. کیا یہ ان کی عظیم شان ترقی انگریزی ذریعہ تعلیم کی مرہون منت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جاپان میں جاپانی اور چین میں چینی ذریعہ تعلیم رائج ہے. جناب علی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کبھی ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتی جس قوم میں مادری زبان کی اہمیت نہ ہو. اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو پہلے اس قوم کی مادری زبان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس زبان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اردو ہماری تہذیب ہے. عربی زبان کے بعد سب سے بڑی زبان دوسرے نمبر پر اردو ہے. ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. تاکہ ہم اردو کو اچھی طرح سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اردو زبان ہماری ماں کی زبان ہے. اردو پڑھنے والوں دنیا کی اکثر زبانوں کے حروف کی صحیح لہجے کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ بات کسی اور زبان کے پڑھنے والوں میں نہیں ہے. اردو زبان کا علم آپ کے کیریئر میں 4 سال لگا سکتا ہے. اردو سے ہمیں قریب ہونا چاہیے. زبان ہماری جذبات پیغام کے اظہار کا ذریعہ ہے. یہ زبان دنیا کی مہذب زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اردو سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اردو زبان آسان اور میٹھی زبان ہے. میرے تقریر کا عنوان ہے تمل ناڈو کا اردو ادب. سامعین کرام، ہندوستان کی جو ریاست آج تمل ناڈو میں موسوم ہے،
اس علاقے میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء اپنی الگ جداگانہ شان و تاریخ رکھتا ہے. اس کا رقبہ کافی وسیع تھا اور صوبہ مدراس کے نام سے اس کے حدود میں وہ علاقے بھی شامل تھے جو اب علیحدہ ہو گئے. دور ایام نے اس جغرافیائی حدود کی تخفیف کر دی اور جو کچھ بھی اب تمل ناڈو میں شامل ہے وہی اردو ادب کی تاریخ پڑھنے اور لکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہے. بہت سی ایسی تاریخ اور تذکروں کے نام ہیں جن میں تمل ناڈو کے شاعروں کے حالات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے واقف اسی علاقے شیر وانمباڑی کی شعری تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں. عبدالحکیم کالج اردو کے شعبے خدمات بھی قابل قدر ہے. شعبہ اردو مذہب العلوم کالج آمبور بھی سیمیناروں اور ادبی تخلیقات سے اردو نثر کی ترقی میں حصہ لے رہا ہے. میں آخر اس شعر سے اپنا جگہ لیتا ہوں. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ بولی وہی بولے جسے اردو آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، یہ اردو زبان کی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ قومی یکجہتی کا کردار بھی ادا کرتی ہے. یہ وہ زبان ہے جو محبت و بھائی چارہ کا درس دینے والی ہے. یہ وہ زبان ہے جسے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں نے پروان دی ہے. یہ وہ زبان ہے جس کا دل اقبال تو اس کا دماغ چکبست ہے، جس کا جسم پریم چند تو اس کی روح سر سید ہے. آخرکار میں اپنی اس چھوٹی سی تقریر کو شعر کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مؤمن نے سجائے میری خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چکبست کی الفت نے میری خواب سوارے، فانی نے سجائے میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. سامعین، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس پیاری زبان کو مزید ترقیات سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.